न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवद गीता के 15वें अध्याय का छठा श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, न तद्भास्यते सूर्यो, अर्थात नहीं उसे प्रकाशित करता है सूर्य, न शशांको न पावकः, अर्थात न चंद्रमा न अग्नि, यद गत्वा न निवर्तन्ते, अर्थात जहाँ जा करके नहीं लौटते, तद्धाम परमम मम, अर्थात वह परम धाम है मेरा। तो इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि उनका जो परम धाम है वह न तो सूर्य से प्रकाशित होता है, न चंद्रमा से प्रकाशित होता है, और न ही वह अग्नि से प्रकाशित होता है, और जो भी वहाँ जाता है वह इस संसार में लौट कर नहीं आता। तो श्री कृष्ण जो यहाँ पे कहते हैं कि उनका जो धाम है वह किसी भी प्रकाश के स्रोत से प्रकाशित नहीं होता, तो इससे श्री कृष्ण का अर्थ वास्तव में ये है कि उनका जो निवास है वह सभी को प्रकाशित करने का स्रोत है, और ये वो है जो कि सबको प्रकाशित करता है, न कि इसे कोई प्रकाशित करता है। तो आप इस प्रकार से समझिए इसको कि देखिए, हम जब प्रकाश का अनुभव करते हैं तो वो हम अनुभव करते हैं क्योंकि हम सचेत होते हैं। अब यदि आप किसी व्यक्ति को अचेत कर दें और फिर उसकी आँखों में आप ढेर सारा प्रकाश डालें, तो अब भी जो है वह व्यक्ति, कितना भी प्रकाश आप डाल लें, वह व्यक्ति प्रकाश को अनुभव नहीं कर पाएगा। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि चेतना के कारण ही प्रकाश को अनुभव किया जाता है। ऐसा नहीं है कि प्रकाश के द्वारा चेतना होती है, बल्कि चेतना के कारण ही प्रकाश होता है। तो जब चेतना इस प्रकृति को अनुभव करती है और प्रकृति के गुणों के साथ में आसक्त हो जाती है, तो ये अहंकार से तादात्म्य को जन्म देती है, और ऐसा व्यक्ति फिर ये सोचने लगता है कि वह प्रकृति का भाग है, और चेतना जो उसमें उत्पन्न हो रही है वो वास्तव में उसके मस्तिष्क की जो तंत्रिकाएं हैं उनके द्वारा उत्पन्न हो रही हैं। तो वह ये सोचता है कि ये जो चेतना है ये वास्तव में इस प्रकृति में उपस्थित है। वह ये नहीं समझ पाता वास्तव में कि ऐसा नहीं है, वास्तव में प्रकृति जो है वह चेतना में उपस्थित है। तो जब वो इस प्रकार से सोचता है कि चेतना जो है वह प्रकृति में उपस्थित है, तो वो फिर यही सोचेगा कि जो भी सूर्य प्रकाश करता है, जो भी चंद्रमा प्रकाश करता है, जो भी अग्नि प्रकाश करती है, उसी के द्वारा जो भी मैं जान पाता हूँ वह ही वास्तव में प्रकाशन है, वह ही है जिसके द्वारा मुझे अनुभव होते हैं। वो तो इसी प्रकार से सोचेगा। वह इस बात को समझ ही नहीं पाएगा वास्तव में कि यदि चेतना ना हो तो सूर्य, चंद्रमा और अग्नि वास्तव में होंगे ही नहीं, क्योंकि ये सभी जो हैं ये भी प्रकृति के भाग हैं और ये भी चेतना में उत्पन्न हो रहे हैं। तो वह इस बात को समझ नहीं पाता, और इस कारण से वो यही सोचता है कि जो प्रकाशन है वह तो सूर्य, चंद्रमा या अग्नि के द्वारा हो रहा है। तो संसार को देखने का जो उचित दृष्टिकोण है वह वास्तव में यही है कि चेतना जो है उसमें सूर्य, चंद्रमा और अग्नि है, और वो चेतना जो है वह वास्तव में इनको प्रकाशित कर रही है। यदि चेतना ना हो तो सूर्य, चंद्रमा और अग्नि होंगे ही नहीं। तो चेतना के द्वारा ही वास्तव में सूर्य, चंद्रमा और अग्नि का अस्तित्व होता है, और तब वह वास्तव में प्रकाश उत्पन्न करते हैं। तो प्रकाशित करने वाला जो मूल है, जो स्रोत है, वह वास्तव में चेतना है, न कि सूर्य, चंद्रमा और अग्नि। और संसार में किसी भी प्रभाव से पूर्णतः अप्रभावित रहने वाली जो शुद्ध चेतना है, जो कि प्रकृति के किसी भी गुण से प्रभावित नहीं होती, वह ही वास्तव में श्री कृष्ण का परम धाम है। इसीलिए तो श्री कृष्ण को काला कहा है। कृष्ण का अर्थ ही काला होता है, तो वो काला इसीलिए क्योंकि सबके पीछे जो है वह शुद्ध चेतना जो कि किसी से भी प्रभावित नहीं होती है, वह ही श्री कृष्ण का परम धाम है। तो वो ही तो वास्तव में स्रोत है सबका, वहीं से तो सब कुछ उत्पन्न हो रहा है। तो जो इस अवस्था में रह सकता है वह प्रकृति के गुणों के परे जाकर के शुद्ध चेतना में रह करके उसका आनंद ले सकता है। और जब वह शुद्ध चेतना का आनंद लेगा तो वह फिर पुनः इस संसार में क्यों आना चाहेगा, वो तो चेतना का ही आनंद लेगा। तो इसलिए उसका फिर पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि शरीर धारण तो व्यक्ति तभी करता है जब वह स्वयं में कुछ संकल्प उत्पन्न करे। शुद्ध चेतना में कोई संकल्प ही नहीं है, जब कोई संकल्प ही नहीं है तो जन्म क्या। तो इसलिए श्री कृष्ण के परम धाम को जो प्राप्त करता है वह फिर पुनः जन्म नहीं लेता। और ये जो शुद्ध चेतना है, श्री कृष्ण का परम धाम जो है, इसी में से सब उत्पन्न हो रहे हैं। इसी में से सूर्य, चंद्रमा, अग्नि सब उत्पन्न होते हैं और फिर इस संसार को प्रज्वलित करते हैं, प्रकाशित करते हैं। तो जो व्यक्ति इस बात को समझ लेता है
वह वास्तव में उचित ज्ञान रखता है। जो ये सोचता है कि वो तो इस प्रकृति का भाग है और ये चेतना जो है उसके मस्तिष्क में उत्पन्न हो रही है, जो कि तंत्रिकाओं के द्वारा जो उनमें आपस में जो उनमें करंट बह रहा है, जो उससे भी चेतना उत्पन्न हो रही है, वह इस बात को नहीं समझ पाता। वो यही सोचता है कि बस सूर्य चंद्रमा यही हैं जो कि प्रकाश करते हैं, और यदि ये ना हो तो कुछ प्रकाश ही नहीं होगा, कुछ भी ज्ञान नहीं होगा। तो ये संदेश यहाँ पे श्री कृष्ण का था। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।